ओम शांति। आज सुनते हैं 8 नवंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे ये है जिस्मानी यात्रा दुनिया की और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा में तुम बच्चों को शिव बाबा को याद करते करते तुम्हें इस यात्रा में थकना नहीं। आज का गीत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इस यात्रा में तुम्हें कोई भी थकना नहीं। बच्चे वो यात्रा तो दिन में होती है और ये यात्रा दिन में भी होती है और रात को भी, दिन और रात, सुबह भी, अमृत वेले भी, सदा इस यात्रा पर तुम बच्चों को तत्पर रहना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि धूतीपना छोड़ना है, निंदा नहीं करनी किसी की भी, किसी को गलानी करने लग जाते तो ये बच्चे ठीक नहीं। दूसरा बाबा ने ध्यान खिंचाया, ऊंचा नहीं बोलना है, तुम्हें हर सदा धीरे मीठा, रॉयल्टी, बाबा ने कहा रॉयल्टी से बात करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा रॉयल व्यक्ति ना बहुत कम बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे लोन पानी रहते हैं, आपस में बात नहीं करेंगे, तो बच्चे लोन पानी भी नहीं होना, तुम्हें तो बहुत मीठा बन के चलना है, बड़ा मीठा स्वभाव रखना है। बच्चे मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। देखो बच्चे, मम्मा तो सब जगह जा जा के सर्विस करती थी, लेकिन बाबा को तो मधुबन में रहना पड़ता और मधुबन से बच्चे यहीं से बाबा सबकी सर्विस करते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सबसे पूछो पहले तुम्हारा परम पिता परमात्मा से संबंध क्या है। एक बच्ची ने नगर सेठ को समझाया तो उसने पूछा क्या तुम शास्त्रों को पढ़ी हो। उसने कहा मैं तो सब शास्त्रों का सार हमें परमात्मा समझाते हैं। उसने कहा नहीं, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे अंत में समझेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे लो ये तो ब्रह्मा कुमारी पे आशुक हो गया है। बड़े बड़े अंत में पैगंबर महात्मा कई बाबा के निकट आएंगे। इस वक्त जैसे आ ही चुके हैं, कितने महामंडलेश्वर हैं जो ब्रह्मा कुमारी के हर कार्यक्रम में, संत सम्मेलन में पहुंचते हैं और वो सचमुच कहते हैं जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में बताया उसका सार ये बहनें सुना रही हैं। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, क्या कि हमें परम पिता परमात्मा स्वयं बैठ के पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये आधा दिन और आधी रात, शिव बाबा आके अब फिर रात को दिन बनाते हैं, आधा दिन आधी रात। फिर बाबा ने कहा कोई का भी बच्चे अवगुण नहीं देखना है, तुम्हें तो अपना पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पढ़ने में दिन रात बच्चों को लगा रहना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को, तुम बड़े गुप्त हो, तुम्हारे बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए और तुम गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त अपनी यात्रा में लगे रहते हो। बहुत सेंटर पर अच्छे अच्छे बच्चे भी देखो, बच्चे कितना बोलते हैं, नहीं इतना बोलना नहीं चाहिए, साइलेंस में रहना, क्योंकि तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा आया तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने। बच्चे तुम्हें किसी को भी दुख भी नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा ये बंदरपना छोड़ देना है। फिर कंपेनियन बन, सदा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति करने वाले, मैं बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप भव। ये कंपेनियन सदा याद रहना चाहिए कि शिव बाबा मेरा कंपेनियन है और कंबाइंड स्वरूप की स्मृति सदा रहनी चाहिए। कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की बेल्ट हो तो बच्चे कभी भी सीट से कभी भी कोई अपसेट नहीं कर सकता। दृढ़ संकल्प की बेल्ट से सीट पर सेट रहो तो कोई अपसेट नहीं कर सकता। तो कितना प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बल भरा कि बच्चे तुम बच्चों को विशेष पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उसी से फिर सारे विकार आते हैं। इस अशुद्ध अहंकार को छोड़, अहंकार आ जाता है कि हम मम्मा बाबा भी तो जिज्ञासु हैं, हम कोई उनसे कम थोड़ी है। तो बाबा ने कहा ये अहंकार है, ये तो नंबर 1 है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।